मैम आपको जैसा कि दिल्ली में रहने का मौका मिला तैयारी कर, कई ऐसी लड़कियां हैं जिसे गांव में मतलब बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, वो भी बीपीएससी करना चाहती है कहीं ना कहीं, उसे आप क्या कहना सबसे चाहोगी? पहले मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगी जी। कि क्योंकि वो अकेले तो नहीं आ पाएंगी, उनके पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस के ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो मैं उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई एस्पायर वाला था, तो जब चेयरमैन सर का ट्वीट आया तो आई थॉट कि किसी को घर पे बताया कि नहीं बताया, क्योंकि वो पता चल गया था कि विदिन 5-10 मिनट्स आने वाला है। तो मैंने फादर को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा मेरे फादर थोड़ा पैनिक करना कर जाए। मुझे लगा मेरी मदर को मैं बताती हूँ, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है। बट ऑन द कॉन्ट्रारी मेरी माँ को पहले से पता था कि ट्वीट आ चुका है एंड शी वॉज पैनिकिंग अ लॉट। तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर को ही कॉल किया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर मैंने बोला तुम अभी रो मत, मुझे अभी और लोगों को कॉल करना, मैं वापस आती हूँ। फिर मैंने फादर को कॉल किया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। वेलकम टू नैल अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को तो पता है ही कि 67 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो अभी हमारे साथ रैंक 7 है अपेक्षा मैम, जिन्हें एसडीएम मिला है। तो इनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं कि मैम ने कैसे कैसे तैयारी किया, कौन सी कोचिंग में पढ़ाई किया, कौन सी नोट्स, स्ट्रगल, बुक लिस्ट, सब कुछ के बारे में। यदि आप लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैम 7th रैंक आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग लग रहा था, बिलीव नहीं हो रहा था जी बट धीरे धीरे सिंक इन हो रहा है कि 7th रैंक आई है। जी। तो मैम आपने तैयारी की शुरुआत कैसे किया था, सब कुछ बताओ हमारे दर्शकों को। मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन 2018 में ही आफ्टर माय ग्रेजुएशन शुरू किया था। जी। उसके बाद मैंने 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का प्रीलिम्स, जो मेरा नहीं हुआ था। फिर मैंने यूपी पीसीएस का दिया था जिसमें मैं इंटरव्यू तक गई। 2021 में मैंने एक और प्रीलिम्स दिया था यूपीएससी का, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो आई वाज लाइक कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे फादर ने मुझे बीपीएससी की तरफ परस्यू करने के लिए बोला एंड उसके बाद मैंने 67th का दिया और इस साल मैंने यूपीएससी की मेंस लिखी है और इसमें मेरी 7th रैंक लाई है। ओके मैम। मैम शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, नाम वगैरह सब कुछ बताइए आप। तो मैं झुमरी तिलैया, कोडरमा, झारखंड से हूँ। जी। मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्टिंग में सेंट जोसेफ स्कूल से किया। उसके बाद फिर मैं डीएवी स्कूल में गई। फिर 12th मेरा ग्रिजली विद्यालय से रहा और 12th के बाद मेरा सिलेक्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में हुआ था। एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मैंने वहाँ पे अपना 4 साल का कोर्स कंप्लीट किया एंड आफ्टर 2018 मैंने बीच में 1 साल वर्क भी किया एक स्टार्टअप कंपनी में जिसका नाम सारो कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड था। और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर से मैं इधर आ गई थी। ओके। आपने कोचिंग लिया था इसके लिए या नहीं? अब स्टार्टिंग में मैंने एक जगह कोचिंग किया था बट फिर सिर्फ मैंने सेल्फ स्टडी की थी और कहीं कहीं मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। परफेक्शन आईएएस का मतलब क्या योगदान रहा आपके सिलेक्शन में? परफेक्शन आईएएस का मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज लिया था, प्लस करंट अफेयर्स की उनकी मैगजीन आती थी जी। क्योंकि बिहार का कंटेंट कहीं मिल नहीं रहा था। तो परफेक्शन आईएएस की मैगजीन्स में मुझे बिहार के बहुत सारे कंटेंट मिले थे। उनके जो टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशंस होते थे मैं उनको एक बार गो थ्रू करके गई थी कि मुझे उससे आइडिया लग गया था कि बिहार में ये चीज़ें यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल जीविका एक क्वेश्चन आया था जो मुझे परफेक्शन आईएएस की मैगजीन में मिला था। डायरेक्ट आया था मेंस में क्वेश्चन? हाँ, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आया था तो मुझे वहाँ से वो हेल्प मिली थी। ओके मैम, जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसे कॉल किया? वो दिन पूरा कैसा रहा रिजल्ट वाला? जब रिजल्ट आने वाला था तो जब चेयरमैन सर का ट्वीट आया तो आई थॉट कि किसी को घर पे बताया कि नहीं बताया, क्योंकि वो पता चल गया था कि विदिन 5-10 मिनट्स आने वाला है। तो मैंने फादर को नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा मेरे फादर थोड़ा पैनिक करना कर जाए। मुझे लगा मेरी मदर को मैं बताती हूँ, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है। बट ऑन द कॉन्ट्रारी मेरी माँ को पहले से पता था कि ट्वीट आ चुका है एंड शी वॉज पैनिकिंग अ लॉट। तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर को ही कॉल किया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर मैंने बोला तुम अभी रो मत, मुझे अभी और लोगों को कॉल करना, मैं वापस आती हूँ। फिर मैंने फादर को कॉल किया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। फिर मेरी सिस्टर को कॉल किया, शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। फिर मेरे मदर, फिर हम लोग 5 लोग कॉन्फ्रेंस में आए, 5-10 मिनट बात किया। उसके बाद फिर कॉल ही आ रहा है। तो जी। आपको उम्मीद था इससे पहले कि 7th रैंक आपका आ पाएगा, ऐसा सिंगल डिजिट में रैंक आने वाली है? मेरा मेंस अच्छा गया था। मेंस में काफ़ी कॉन्फिडेंटली मैंने परफॉर्म किया था। इंटरव्यू भी अच्छा रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हारा अंडर 10 आएगा बहुत, मतलब। तो मुझे लगता था कि नहीं उतना तो नहीं, बट एटलीस्ट एसडीएम मिल जाए, कुछ भी रैंक आए एसडीएम मिल जाए, ये मेरा होप था। फ्रेंड्स ऐसा बोलते थे बट मुझे जेन्युइनली कभी कभी ऐसा लगता था शायद आ जाए, बट जब आया तो बिलीव हुआ कि हाँ फाइनली हो गया है। ओके मैम, प्रीलिम्स के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था? प्रीलिम्स का बहुत काफ़ी इंटेंसिव प्रिपरेशन होता है। आई थिंक मेन से ज़्यादा प्रिपरेशन इंटेंसिव प्रीलिम्स का होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी आपके हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो एक घटना चक्र की जो आती थी, बेसिक हिस्ट्री, साइंस एंड करंट अफेयर्स, इस पे कमांड करना रहता था। बिहार में उस वक्त जब मैंने दिया था तो मैंने काउंट किया था लगभग 90 क्वेश्चंस तो इसी से आ रहे हैं।
तो मैंने काफ़ी लिमिटेड प्रिपरेशन की थी और काफ़ी इंटेंसिव किया था, मतलब एक ही चीज़ को बार बार करो, घटना चक्र को मतलब ऐसा मतलब पढ़ा था कि एक दिन रिवाइज हो जाए पूरा वैसा। और उसके बाद करंट अफेयर्स का जो रोल था, मैंने यूट्यूब्स के जो बहुत सारे चैनल्स आते थे तो वो जो करंट अफेयर्स बोलते थे, जैसे 2-3 यूट्यूब के चैनल अगर बार बार किसी एक ही करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा बोल रहे तो मुझे समझ में आता था कि ये फोकस करना है। और प्रीलिम्स में वेबसाइट्स जो होती है गवर्नमेंट की, जैसे बिहार गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसको फॉलो करो, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम को हाईलाइट कर रही है, कौन से एरियाज़ को वो दिखा रही है, टूरिज्म में वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, तो डेफिनेटली वो बिहार पीसीएस पूछेगा क्योंकि वो हमें जानना चाहिए। तो एक दिन या 2 दिन पहले मैं बिहार गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी या वेबसाइट में जो भी उन्होंने हाईलाइट कर रखा था तो उससे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ गए थे, तो वो हेल्प किया था बहुत ज़्यादा। तो ऐसे थे। इंटरव्यू में आपका क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था वहाँ पे? इंटरव्यू बहुत ही कॉर्डियल सा था, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे ऐसा एक भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आया था, काफ़ी पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आया था। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मुझसे पूछा था, आई रिमेंबर द लास्ट मेंबर, कि गांधी जी ने ऐसा कहा है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ये सब हम लोग कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि क्या हम उनके सिद्धांतों को भूल कर सब कुछ भूल गए हैं आज के टाइम पे? तो मैं तो ये क्वेश्चन सुनकर मुस्कुराई क्योंकि मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद यही क्वेश्चन मुझे सिलेक्शन दिलाएगा। और वो ऑलमोस्ट सेकेंड या थर्ड लास्ट क्वेश्चन था, तो मैंने उनको बोला कि सर कोई भी इंसान इस चीज़ को बैलेंस कर सकता है और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे सामने एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्होंने बहुत ही सिंपल लाइफ लीड की लेकिन इंडिया को मॉडर्नाइज़ करने में, इंडिया को आगे बढ़ाने में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में सबसे ज़्यादा योगदान उनका रहा। तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा कोई सिंपल लाइफ लीड कर रहा था और उनसे ज़्यादा कोई साइंटिफिक मॉडर्नाइजेशन पे काम कर रहा था साइमल्टेनियसली। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस किया जा सकता है एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड स्माइलिंग। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, चलो ये क्लिक किया है ये जवाब। ओके मैम आपको जैसा कि दिल्ली में रहने का मौका मिला तैयारी कर, कई ऐसी लड़कियां हैं जिसे गांव में मतलब बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, वो भी बीपीएससी करना चाहती है कहीं ना कहीं, उसे आप क्या कहना चाहोगी? उनसे पहले मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि क्योंकि वो अकेले तो नहीं आ पाएंगी, उनके पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो मैं उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई एस्पायर कर रहा है इस प्रिपरेशन को लेके, वो आना चाहता है इस जर्नी में, अगर वो कॉन्फिडेंस ही बस दिखा रहा है तो इट मीन्स कि वो बहुत सारे बच्चों से आगे है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गाँव में रह के या कहीं भी वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या उधर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाह रहा है तो ही हैज़ ऑलरेडी टेकन वन स्टेप, आप बस पीछे से खड़े होकर पुश कर दो थोड़ा सा, क्या पता वो भी यहाँ पे आ जाए। तो मैं उनके पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अगर वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। फेलियर्स आएंगे, जैसा मेरे साथ हुआ कि इनिशियल ईयर्स में कोई सक्सेस नहीं था, 3-4 साल तक कुछ पता नहीं चल रहा था किधर जा रहा है, बट मेरे पेरेंट्स कभी भी डेटर नहीं किए। मतलब मैं कभी कभी ऐसा सोचती थी कि शायद मैं पीछे हट जाऊँ, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पेरेंट्स अब इस जर्नी में आ चुके हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर था। तो मैं उनके पेरेंट्स से बोलूँगी कि प्लीज़ समझिए और उनको आगे आने दीजिए अगर कोई आना चाह रहा है तो। ओके मैम, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।